But if we define moles, mole is basically the amount of substance. Mole is just a unit that quantifies anything into 6.02 exponent 23 units. भाई मोल एक amount of substance है, and the reason for using mole is that we need to quantify moles, quantify any substance into, देखो ओ लेवल में शायद आपने ये नंबर 6 एक्सपोनेंट 23 पढ़ा था, बट इन ए लेवल यू हैव टू लर्न दिस नंबर एज 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। ठीक है, अब इस नंबर को हम कहते थे अवोगाड्रो कांस्टेंट, राइट। और जो मोल्स का यूनिट हम लोग लिखते हैं वो MOL लिखते हैं, पूरा MOL ही नहीं लिखते, MOL लिखते हैं। जैसे न्यूटन का N लिखते हो ना सिर्फ, इसी तरह मोल का आप MOL लिखते हो, MOLE पूरा नहीं लिखते। अच्छा, बेसिकली मोल्स करता है क्या है? मोल क्वांटिफाई करता है एनीथिंग इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। अभी जो मैं एक्सपोनेंट कह रहा हूँ इसको आप शायद इनटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कहते हो, एक ही बात है। मतलब कितने डेसिमल प्लेस आपने आगे शिफ्ट करने हैं? 23 डेसिमल प्लेसेस। तो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। मतलब मिलियंस में 6 जीरोस होते हैं, बिलियंस में 9 जीरोस होते हैं, ट्रिलियंस में 12 जीरोस होते हैं, ये तो फिर भी आपके 21 जीरोस बन जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ये 23 डिजिट नंबर बनेगा, जो कि बहुत बड़ा होता है। और इतने बड़े नंबर्स के साथ डील हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं करते। हम लोग इतने बड़े नंबर के साथ डील करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस इतने छोटे होते हैं जो छोटे में छोटे सैंपल में इतनी बड़ी क्वांटिटी रखते हैं। देखो, जैसे आप डेली लाइफ में यूनिट यूज करते हो डजन का। If I say I have 1 dozen apples, it means how many apples I have? 12 apples, right? If I say I have 1 dozen pens, so how many pens I have? 12 pens. So dozen is just a unit that quantifies anything into 12 units, right? If I say I have 1 dozen sodium atoms, so how many sodium atoms will I have in 1 dozen? That would be equals to 12 sodium atoms. देखो, डजन को ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो। डजन का काम क्या है? इट जस्ट क्वांटिफाइज एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स। वो आपने डजन को किस चीज के साथ लगाना है वो आप पे मैटर करता है। आपने डजन को चेयर्स के साथ लगा देना है तो डजन चेयर्स को काउंट करना शुरू कर देगा। इफ यू से यू हैव 1 dozen chairs, then 1 dozen chairs is equals to 12 chairs. If you say you have 1 dozen pens, 1 dozen pens, it means 12 pens. जैसे डेली लाइफ में डजन ऑपरेट करता है, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया का जो डजन होता है वो होता है मोल्स। इफ आई से वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स, राइट? If I say I have 1 mole of calcium atoms, 1 mole of calcium atoms means I have 6 exponent 23 calcium atoms. But if I say I have 1 mole of chairs, how many chairs will I have? 6 exponent 23 chairs. लेकिन मोल तो ही देखा आपने इसको किस चीज के साथ लगाया हुआ है। अगर आपने मोल्स को चेयर्स के साथ लगाया हुआ है तो वो चेयर्स को काउंट करना शुरू कर देगा। अगर आपने मोल्स को एटम के साथ लगाया हुआ है तो वो एटम को काउंट करना शुरू कर देगा। अब मोल्स को हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, हम 1 मोल ऑफ चेयर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इम्प्रैक्टिकल है ना। क्योंकि इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, तो इतनी चेयर्स का क्या करोगे? तो मोल्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ और आइंस के साथ। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलें।
यस सर। अच्छा जी, अब आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, these relative atomic masses, are these the mass of one atom of that particular element? Yeah, देखो जैसे सोडियम के साथ जो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ होता है 23.1। अब ये 23.1 रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, क्या वो एक सोडियम एटम का मास है? नहीं ना। देखो जैसे हमारे पास, सॉरी, सोडियम का 23 है, नॉट 23.1, दिस इज 23 ग्राम। इज दिस द मास फॉर वन सोडियम एटम? ऐसा तो नहीं है। देखो जब भी आप ये रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हो तो इसके साथ ग्राम्स का यूनिट लगाते हो। अब देखो बेटा, 23 ग्राम इज एन अप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। 23 ग्राम इज नियर अबाउट 25 टेबल स्पून ऑफ शुगर, इज एक्चुअली नियर अबाउट 23 ग्राम। अब 23 ग्राम एक सोडियम एटम का तो मास नहीं हो सकता है ना। मतलब प्रोडक्ट टेबल में सोडियम के साथ लिखा हुआ है 23, इसका जो हम यूनिट यूज करते हैं दिस इज ग्राम्स। दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अभी जो 23 ग्राम्स है, दिस इज नॉट द मास ऑफ वन सोडियम एटम। द मास ऑफ वन सोडियम एटम दैट cannot be 23 gram because 23 gram is an appreciable amount. Around 5 tablespoon of sugar is near about 23 grams, ठीक है। तो ये बेसिकली 23 ग्राम्स क्या होता है? लेट्स से इफ यू हैव अ मास बैलेंस, यू गाइस नो व्हाट मास बैलेंस इज, राइट? दैट instrument that measures the mass, and in that mass balance if you put a beaker over that mass balance and if you start adding sodium atoms one by one, this is hypothetically speaking because you cannot grab one sodium atom. One sodium atom is so small that you cannot collect one sodium atom. If you try to collect even the tiniest amount of sodium element, then that tiniest amount would have millions and millions of sodium atoms, क्योंकि वो इतना छोटा होता है ना। आप छोटे में छोटा भी एलिमेंट सैंपल सोडियम का उठाओगे तो उसमें भी मिलियंस और मिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएंगे। बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ वी स्टार्ट एडिंग sodium atoms into this beaker one by one, one sodium atom, two sodium atom, three sodium atom, four sodium atoms, and you keep on adding the sodium atoms until you have added 6.02 exponent 23 sodium atoms into this beaker, the combined total mass of this much number of sodium atoms would be equals to relative atomic mass of sodium, which is 23 grams. तो प्रोडक्ट टेबल में जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, दोज आर नॉट द मास ऑफ वन एटम बट दोज आर द मास ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, वो लिखा हुआ है 40। then 40 gram is not the mass of one sodium atom, one calcium atom, but this is the mass of 6.02 exponent 23 calcium atoms. And this number 6.0223 can also be called as 1 mole. So we can also say that 1 mole of calcium atoms has 6.02 exponent 23 calcium atoms, and the combined total mass of this much number of calcium atoms is equals to the relative atomic mass of calcium, which is equals to 40 grams. So 1 mole of any element, whether it's 1 mole of sodium element or 1 mole of calcium element or 1 mole of chlorine element or 1 mole of carbon element, the number of atoms in 1 mole of these particular element would be equals to 6.02 exponent 23 atoms. 1 mole of sodium will have 6.02 exponent 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms is equals to the relative atomic mass of sodium, which is 23 grams.
Similarly, if we have 1 mole of calcium element, then 1 mole of calcium element will have 6 exponent 23 calcium atoms. And the combined total mass of this much number of calcium atoms would be equals to 40 gram, which is the relative atomic mass of calcium. 1 mole of chlorine element will have 6.02 exponent 23 chlorine atoms, and the combined total mass of this much number of chlorine atoms would be equals to 35.5 gram, which is the relative atomic mass of chlorine. And 1 mole of carbon atoms will have 6.02 exponent 23 carbon atoms, and the combined total mass of this much number of carbon atoms would be equals to 12 gram, which is the relative atomic mass of carbon. But we can also say if we have 12 gram of carbon, it means we have 6.02 exponent 23 carbon atoms. We can also say that if we have 12 gram of carbon, it means we have 1 mole of carbon atoms. तो हम मोल्स हमने इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया, जब वी नो दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स. क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस नंबर. इट टेक्स टाइम टू राइट दिस नंबर. It takes a lot of time for computation of this number. In fact, if you write 6.02 exponent 23 in your calculators, and if you multiply 6.02 exponent 23 by 6.0 exponent 23, like 2 to 3 times, I think after 4 times or third time you will get math error. मतलब क्या कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ लेगा कि इतनी बड़ी कंप्यूटेशन मुझे नहीं करनी है. कंप्यूटर कंप्यूटेशन करेगा, बट कंप्यूटेशन टाइम भी लेगा. 12 यूनिट्स की जगह 1 दर्जन यूज करते हैं. इसी तरह 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स की जगह हम लोग 1 मोल यूज करेंगे. सही है ना भाई. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का क्या मतलब है? वी विल हैव हाउ मेनी कार्बन एटम? ये सब कुछ डबल हो जाएगा. 2 into 6.02 exponent 23 carbon atoms, and the mass of this much number of carbon atoms, or the 2 mole of carbon atom, would be 2 into 12, which is equals to 24 gram. Right? ये सारी बातें हमने ओ लेवल में पढ़ी थी ना, मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली ओ लेवल में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है. बस अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है. क्वेश्चंस को अप्रोच डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होना है, क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाना है बस. यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, मुसव्विर, फैजान, लाइबा, माहम, माहीन, उमैमा, पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं. Now the second step is you need to convert moles into mass and mass into moles. भाई अगर मैं आपको कहता हूँ कि bring me 3 mole of calcium element, you cannot measure 3 mole of calcium. मतलब कैसे मेजर करोगे? क्या हाथ से काउंट करोगे? अच्छा, अगर आप कहते हो कि वी नो के 3 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने कैल्शियम एटम्स होते हैं, हमें पता है कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम में हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स होते हैं, और उनका मास जो होता है वो कैल्शियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि 40 ग्राम है. तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम मतलब सब 3 टाइम्स हो जाएगा. तो उसमें कितने कैल्शियम एटम्स हो जाएंगे? 3 into 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, और इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? 3 into 40 ग्राम. तो क्या आप नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स काउंट कर सकते हो? वो तो तब की बात है ना जब आपके हाथ में एक कैल्शियम एटम आए, जो कि नहीं आता. 3 मोल आप किसी तरह मेजर नहीं कर सकते. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग. कैलकुलेटिंग आप कोई फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हो चीजें. मेजर का मतलब होता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो टू मेजर एनीथिंग. जैसे मास मेजर कर रहे हो तो मास बैलेंस से, वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हो आपका बीकर या मेजरिंग सिलेंडर से, टाइम मेजर कर रहे होते हो वॉच से. बट मोल्स आप कैलकुलेट करते हो, मेजर नहीं कर सकते.
तो आप मेजर क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट मेजर नंबर ऑफ एटम्स बिकॉज यू कैन नॉट कलेक्ट वन कैल्शियम एटम. यू कैन नॉट मेजर मोल्स. व्हाट यू कैन मेजर इज मास. आप मास मेजर कर सकते हो यूजिंग अ मास बैलेंस. ठीक है. तो मास मेजर करने के बाद उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर किसी एलिमेंट का मोल्स दिया हुआ है तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए. एंड इट्स वेरी इजी. वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम की, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम has a mass equals to the relative atomic mass of calcium, which is equals to 40 gram. And if we have 3 moles of calcium, then the mass of 3 moles of calcium would be equals to x. This is our classic ratio method, right? Ratio method तो सबको पता ही है ना कि अगर if I say $1 today is of 20 rupees, हाँ, अगर $1 20 rupees का है, तो what how many rupees you can get for $50? So you will write dollar under dollar and x under rupees because you have to find rupees, and then you cross multiply 50 into 20 and x into 1, right? So x into 1 and 50 into 20. X would be equals to 100, sorry, not 100, 1000 rupees. ऐसा ही है ना, रेशियो मेथड सबको याद है. मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ दैट वन चॉकलेट, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ चॉकलेट्स? One chocolate costs 100 rupees, and if I have